हेलो फ्रेंड्स, इस कोरोना पेंडेमिक पीरियड में हम सभी को आत्ममनन का पर्याप्त अवसर मिला है। मैंने भी अपने विचारों के समुद्र में डुबकी लगाकर कुछ अनमोल मोती निकाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये मोती बड़े अनमोल हैं। मैंने विचार किया कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। निष्कर्ष निकाला कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरह के हालात, कोई भी परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। हम डट कर उसका मुकाबला कर सकते हैं। अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने आत्मबल से, अपने भरोसे से हम उसको परास्त कर सकते हैं। हम बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब एक एक उदाहरण देने से बेहतर होगा कि हम लोग खुद अपने जीवन में झांक कर देखें। मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तनाव और परेशानी होती ही है। अब बात यह है कि हम उसका सामना कैसे करें, उस पर विजय कैसे पाएं। किसी को शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने की हो सकती है, किसी को आर्थिक रूप से हो सकती है, किसी को घर में दाम्पत्य जीवन को लेकर हो सकती है, किसी को अपने बच्चों से हो सकती है, किसी को अपनी नौकरी वर्क प्लेस पर हो सकती है। डिफरेंट टाइप की कोई भी परिस्थिति हो, हल एक ही है। हर परिस्थिति को सुलझाने का एक हल है, वो है हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना। तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, उसका एक सरल और एकमात्र उपाय है मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन, हमारा ध्यान, हमारी समाधि, हमारा मेडिटेशन हमारी आत्मा को इतना प्रबल कर देता है, हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति भर देता है, हमारी आत्मा को सुदृढ़ कर देता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप कभी भी करके देखिएगा। मान लीजिए हमको कोई इंटरव्यू देना है या कोई ऐसी बात हमारे सामने आ गई है जिसका सामना करने में हमको घबराहट होती है। वो किसी भी तरह की हो सकती है और हम बड़ा घबरा रहे हैं उस चीज़ के लिए, उसका सामना कैसे करें। चाहे वो परीक्षा है या कोई साक्षात्कार है, कुछ भी। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। किसी एकांत जगह पर आप जैसे भस्त्रिका करते हैं, इस तरह से जो भी आपका डर है, जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है, उसे बाहर निकालिए। इस तरह से जोर जोर से 8 बार उसको बाहर फेंक दीजिए और फिर 9 बार लंबी सांस लीजिए। इस तरह से लंबी सांस लेते हुए इस पावर पॉइंट से आप ये महसूस करिए कि उस सुप्रीम पावर आपकी एक एक कोशिका में जा रही है और उस सुप्रीम पावर की एनर्जी से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसा आत्मबल आ रहा है, एक ऐसी शक्ति आ रही है, आप सुप्रीम पावर से लबालब हो गए हैं और फिर कोई भी परिस्थिति आए आप उसका सामना कर सकते हैं। ये तो वो क्षणिक परिस्थिति है, मान लीजिए साक्षात्कार है, परीक्षा है, या किसी का सामना करना है, कोई भी बात। लेकिन अपने जीवन में अगर आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं, नकारात्मक बातों को बाहर निकाल देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को अंदर ले जाते हैं और तटस्थ भाव से हर परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। कैसी भी विकट परिस्थिति आए उसे एक अवसर बना लीजिए और देखिए वो आपका कष्ट किस तरह से प्रसन्नता में बदल जाएगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। मान लीजिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और कुछ समय के लिए आपको घर में सीमित रहना पड़ रहा है, बच्चे और परिवार में, तो आप बजाय उसको डिप्रेशन लेने के, अंदर ही अंदर परेशान होने के, आप उसे एक अवसर बनाइए कि आपको कितना अच्छा अवसर मिल रहा है कि आप देश के एक ऐसे होनहार नागरिक को तैयार कर रहे हैं। आप
एक ऐसे पति जो कि जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है, आप उसकी सेहत का, उसके खान पान का, उसकी चीज़ का आप ध्यान कर रहे हैं, और अपने अंदर वो गर्व महसूस कीजिए और गर्व से भर जाइए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए आपके अंदर वो जो एक डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन बन रहा था, वो एक खुशी का माहौल बना देगा, आपके अंदर एक ऊर्जा भर जाएगी। इसी तरह कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है, आप उसका दूसरा पक्ष लेकर उसे एक अवसर बना लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य, कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति है, आप उसको अवसाद ना बनाकर प्रसन्नता में परिवर्तित कर दीजिए, और ये बहुत आसानी से संभव है। आप उस जगह पर खड़े होकर के अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखिए और उन्हें नमन करिए, उन्हें अपना अवसर बनाइए और प्यार से कहिए, नमन हर उस लहर को जिसने पाँव को दृढ़ता दी, नमन हर उस भंवर को जिसने अनमोल मुक्ता दिए, नमन हर उस चोटी को जिसने शिखर की वह दृष्टि दी, जहाँ से दिखती है हर खाई, हर पसारा, हर घुमाव, हर कटाव जो पार करने पड़ते हैं, सब प्रत्यक्ष देखने के लिए। प्रत्यक्ष देखिए, साक्षी बनिए और मुस्कुराते हुए उन्हें अवसर बना करके निकल जाइए। देखिए आप परिस्थितियों के विजेता बन जाएंगे। एक बार करके तो देखिए। धन्यवाद।